Hi guys, welcome to the chemistry study by Diya. Hope you are fine. If you understand my topics, chapter, please like, share, subscribe my channel. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, समझ आती है तो please like, share, subscribe my channel for more videos. And today we are going to start with the applications of the coordination compounds. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस, एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड. ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ठीक है, द एबिलिटी ऑफ मेटल आयंस टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस विद द वैरायटी ऑफ मॉलिकुलर स्पीशीज. ठीक है, क्या कहते हैं, मेटल एटम और आयन. ठीक है, एक मेटल एटम चाहे बोल लो चाहे आयन बोल लो, जिनकी एबिलिटी होती है कम्प्लेक्सेस के साथ वैरायटी ऑफ मॉलिकुलर स्पीशीज बनाने की विद द डिफरेंट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज has been used in many ways. In the recent years, the complexes and the complex formation methods have been finding extensive uses. ठीक है, इसमें इन्होंने uses बताया, applications बताई कि coordination compounds हमारे कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं. ठीक है, applications of coordination compounds क्या बताया हुआ है, उन्होंने uses बताए हुए. पहला है estimation of hardness of water. Hardness of water is estimated by the simple titration with the EDTA. ठीक है, the calcium and the magnesium ions form the stable complexes with EDTA. The selective estimation of these ions can be done due to the difference in the stabilities constants of the calcium and magnesium complexes. ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर में उन्होंने EDTA के बारे में बताया हुआ है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस के बारे में बताया हुआ है. ठीक है, तो उन्होंने टाइट्रेशन बताई हुई है विद द EDTA के बारे में बताया हुआ है और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आइंस के बारे में बताया हुआ है. स्टेबल कम्प्लेक्सेस बनाते हैं विद द EDTA के बारे में बताया हुआ है. ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास qualitative analysis. The complex formation method is used in the qualitative scheme of the group 1 for the separation of silver ion from the precipitate. ठीक है, सिल्वर आइन, सिल्वर क्या होता है, Ag. सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag. विद द प्रेसिपिटेशन ऑफ द AgCl सिल्वर कोलाइड हो गया, Hg2Cl2 मर्करी कोलाइड हो गया एंड PbCl2. वी एड एक्वस अमोनिया सोल्यूशन. ठीक है, वी एड एक्वस अमोनिया सोल्यूशन टू द प्रेसिपिटेट व्हेन द सिल्वर कोलाइड डिजॉल्व्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स बन जाएगा. जब AgCl को अमोनिया के साथ करोगे, ठीक है, सिल्वर कोलाइड को जब अमोनिया NH3 के साथ करोगे तो हमारे पास डाई अमाइन सिल्वर कोलाइड बनेगा. ठीक है, सो जब सिल्वर कोलाइड को आप NH3 के साथ करोगे, AgCl को जब आप अमोनिया के साथ करोगे तो AgNH3 बनेगा, डाई अमाइन सिल्वर कोलाइड बनेगा. ठीक है, वाइल द Hg2Cl2 और PbCl2 मतलब कि जो मर्करी कोलाइड है और PbCl2 है वो डज नॉट फॉर्म कम्प्लेक्सेस एंड देयरफॉर दे डू नॉट डिजॉल्व. ठीक है, नाउ द कैडियम आइंस कैन बी टेस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर बाय फॉर्मिंग देयर कम्प्लेक्सेस with the KCN. ठीक है, कॉपर फॉर्म्स द कॉपर CN4. CN क्या होता है, सनाइड. CN क्या होता है, सनाइड कम्प्लेक्सेस विद द आयंस लेस देन द कैडियम CN4 नेगेटिव. ऑन पासिंग द H2S ओनली द कैडियम 2+ आयंस विल बी प्रेसिपिटेट एज द कैडियम S मतलब कैडियम सल्फर. While the copper 2+ ions will not be precipitated, the application is also called in masking of ions. ठीक है, तो मतलब इन्होंने एस्टिमेशन ऑफ वाटर में EDTA के बारे में बताया हुआ, कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस के बारे में बताया हुआ है. क्वालिटेटिव एनालिसिस में सिल्वर कोलाइड के बारे में, सिल्वर कोलाइड के बारे में, सिल्वर आइन के बारे में, PbCl2 के बारे में, मर्करी कोलाइड के बारे में ये बताया हुआ है. क्योंकि हम उसको एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये जो नहीं रिएक्ट होते जैसे कि मर्करी और कोलाइड और PbCl2 नहीं रिएक्ट होते, वो डिजॉल्व नहीं होते. फिर उन्होंने कैडियम के बारे में बताया कि वो कॉपर के साथ रिएक्ट करवाएंगे और कॉपर फॉर्म्स द कॉपर साइनाइड फॉर्म विच इज़ लेस आयनाइज देन द कैडियम CN4 नेगेटिव. जब इसको पासिंग करेंगे आप H2S मतलब कि H2S के साथ करोगे तो कैडियम S सल्फर कॉपर 2+ आइंस विल नॉट बी प्रेसिपिटेटेड, तो उसको मास्किंग ऑफ आइंस बोलते हैं. नेक्स्ट इज इन इलेक्ट्रोपोरेटिंग. थर्ड हमारा इलेक्ट्रोपोरेटिंग. द कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज एज द कॉन्स्टेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होते हैं। बार्स फॉर द कंट्रोल डिलीवरी ऑफ द मेटल आइंस फॉर द रिडक्शन। ठीक है, गोल्ड एंड आप याद रखो कि गोल्ड और सिल्वर हमारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आइंस में यूज होता है, मेटल आइंस में यूज होता है। गोल्ड और सिल्वर कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग आइंस, मेटल आइंस में फॉर द रिडक्शन के लिए। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ फॉर द सिल्वर प्लेटिंग के लिए यूज होते हैं, यूज एज इलेक्ट्रोलाइट, एंड इट इज़ यूज इन कॉपर प्लेटिंग में एंड गोल्ड प्लेटिंग में। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेना। ठीक है, इसमें वो हमने बताया गोल्ड प्लेटिंग के लिए सिल्वर प्लेटिंग होती है। ठीक है, हमें पता है ना, जब क्या कहते हैं, अगर ज्वेलरी हो कोई तो उसका ज्वेलरी में सिल्वर गोल्ड की प्लेटिंग होती है। अगर ज्वेलरी कहीं से लो, अगर आप सिल्वर की प्लेटिंग होती है, सिल्वर का पानी चढ़ता है, जो गोल्ड का पानी चढ़ता है। ऐसे ही पता है कि हमारी जो गोल्ड और सिल्वर है हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब इसके बाद इन द वाटर ट्रीटमेंट के लिए द कम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक द सोडियम मेटा पॉलीफॉस्फेट आर यूज्ड टू रिमूव द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आइंस। ठीक है, अब क्या है वाटर ट्रीटमेंट में, क्या है, जो सोडियम मेटा पॉलीफॉस्फेट है वो यूज्ड होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द हार्ड वाटर बाय फॉर्मिंग द कम्प्लेक्सेस विद दीज आइंस। ठीक है, सो मैंने आपको क्या बताया पहले, हार्डनेस ऑफ वाटर का बताया, EDTA के बारे में बताया। हार्डनेस ऑफ वाटर में एस्टिमेशन करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से। ठीक है, स्टेबल कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस में उन्होंने सिल्वर कोलाइड के बारे में, मर्करी कोलाइड के बारे में, PbCl2 के बारे में, उसको एक्वस अमोनिया में तो वो करवाया, डाईमाइन सिल्वर कोलाइड बना। फिर उन्होंने बताया कि मर्करी कोलाइड और Cl2 और PbCl2 डज नॉट फॉर्म कम्प्लेक्सेस एंड डू नॉट डिजॉल्व होते हैं। फिर कैडमियम आइंस कैन बी टेस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 2+ आइन बाय फॉर्मिंग देयर कम्प्लेक्सेस विद द KCN। ठीक है, ये बताया हुआ है। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जैसे उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूट जो गोल्ड और सिल्वर प्लेटिंग में यूज़ होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ज्वेलरी के ऊपर सिल्वर का पानी चढ़ा हुआ है, जो गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ है, तो ऐसे मतलब कि जो हमारा गोल्ड और सिल्वर हमारे इलेक्ट्रो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमारे मेटल आइंस में रिडक्शन करने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया कि सोडियम मेटा पॉलीफॉस्फेट कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस को रिमूव करने के लिए हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब उन्होंने हार्डनेस ऑफ वाटर में जैसे ENDTA यूज़ किया था हार्डनेस ऑफ वाटर में, कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस को रिमूव करने के लिए हार्डनेस ऑफ वाटर, तो उसको कम्प्लेक्सेस बनाने के लिए, स्टेबल कम्प्लेक्सेस। आ गया इन डाइंग मॉडरेंट्स एंड आर द insoluble substances which are uniformly deposited in the fabrics to be dyed. ठीक है, these moderants can then attach to the molecules of the dyes by complex formation, help in the fixing the dye to the fibers in the stable form। ठीक है, फाइबर्स बनाने के लिए जो फैब्रिक्स होती है, हमें पता है ना, फैब्रिक्स जो वूल वगैरह फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ होती है। जैसे फैब्रिक साड़ीज़ में बनाने के लिए, सूट्स बनाने के लिए, है ना, फैब्रिक यूज़ होते हैं। डाइज बकरी बनाने के लिए यूज़ होते हैं, उसमें हमारा कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब उसमें हमारा कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस यूज़ होता है। डाइज बनाने के लिए यूज़ होता है। मॉडरेंट्स कहते हैं एक इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होता है बेचारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे डाइज सूट्स बनाने के लिए हम कहते हैं ना कि हमारे फैब्रिक की यूज़ हुआ। सिंथेटिक फैब्रिक, नेचुरल फैब्रिक, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल फैब्रिक्स क्या होते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक्स क्या होते हैं, वूल क्या होती है। सिंथेटिक की साड़ी हम कहते हैं ना, सिंथेटिक की साड़ी है ये, या नेट की साड़ी है, नेचुरल वूल की साड़ी है, कॉटन की साड़ी है। ऐसे मतलब हमारे बकरे डाइज जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाने के लिए यूज़ होते हैं, डिफरेंट फाइबर्स बनाने के लिए, स्टेबल करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में लाइक क्लोरोफिल क्या होता है, जो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो प्लांट्स को देता है, उसको हम कहते हैं ना क्लोरोफिल क्या होता है। हमने बायोलॉजी में छोटी क्लास में पढ़ा कि क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो प्लांट्स को देता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कराता है, उसको हम कहते हैं। हीमोग्लोबिन तो हमारी बॉडी में भी होता है। अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम हो तो हम चिड़चिड़ करेंगे, गुस्सा करेंगे। ठीक है, अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम हो तो हमारी बॉडी में एनर्जी भी नहीं होती, हम लेजीनेस फील करते हैं, है ना। अगर हीमोग्लोबिन कम हो तो हम चिड़चिड़ करेंगे क्योंकि हमारा बॉडी साथ नहीं देगी। हीमोग्लोबिन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड कलर का पिगमेंट होता है, ऑक्सीजन कैरियर होता है। ठीक है, और विटामिन B12 भी अगर कम हो तो हमारी एनर्जी हमारी कम लगती है। ठीक है, सुस्ती सी पड़ी रहती है अगर विटामिन B12 भी कम हो तो। द स्ट्रक्चर्स ऑफ द हिमिन फॉर्म्ड इन द हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल आर शोन। ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर बनेगा तो नहीं, पर इसको आप देख लो, एक बार देख लेना, पर ये बनेगा नहीं क्योंकि बहुत औखा है। एक बार देख लेना, गो थ्रू हो लेना।
काम पड़ता है कि क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर पिगमेंट देता है, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन अगर कम हो तो हम चिड़चिड़ करेंगे, क्योंकि बहुत हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट है। अगर हमारा ब्लड कम होगा तो हमें वीकनेस फील होगी, क्या कहते हैं, लो फील करेंगे। तो अगर हीमोग्लोबिन किसी का कम होता है ना, तो वो याद रखना, वो ज़्यादा चिड़चिड़ करेगा, मतलब कि। और हीमोग्लोबिन जिसका कम होता है उसको लेजीनेस फील होता है। तो मतलब हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन कैरियर पार्ट करता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, वो हमें पता है ना, वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज, ये आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में। और इसके बाद विटामिन B12 भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दीज आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं विद द मैक्रोसाइक्लिक पॉलीरेन एंड क्लोरीन लाइगेंड्स होते हैं। अदर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स विद द कोऑर्डिनेटेड एंड मेटल आयंस आर द एंजाइम्स like carboxy peptidase A and the carbonic anhydrase, ठीक है। फिर उसके बाद है इन द metallurgically processes complex formation techniques are also used in extraction of metals। कहते हैं जो हमारा मेटल होता है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यूज़ होते हैं। जो कम्प्लेक्स फॉर्मेशंस होते हैं जैसे गोल्ड सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर्स। हमें पता है जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं वो हमारे ज़मीन से मिल सकते हैं ना, ओर्स से मिल सकते हैं। बाय साइनाइड प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस द सिल्वर सोल्यूशन पासिस थ्रू द NaCN। ऐसे मतलब NaCN क्या होता है, सोडियम साइनेड, सोडियम साइनेड। Ag2S सिल्वर सल्फेट को जब आप सोडियम साइनेड के साथ करोगे तो सोडियम AgCN2 Na2S हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से, दोनों रिएक्शंस में से कोई एक याद करनी है, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हमारे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बनाते हैं, गोल्ड सिल्वर और हमें पता है वो हमारे गोल्ड सिल्वर और हमारे एक एक्सट्रैक्शन हमारा और से मिलते हैं बाय द साइनाइड प्रोसेस से, ठीक है। साइनाइड, ठीक है, जैसे सोडियम साइनाइड हो गया, ठीक है। CN क्या होता है, साइनाइड होता है, याद रखना। CN क्या होता है, साइनाइड होता है, ठीक है। इस दोनों में से आपने एक ही याद करनी है, मैंने एक ही याद करनी है क्योंकि फिर जितनी याद रहे हमें। उसके बाद हमारे पास है इन catalyzes certain coordination compounds act as a catalyst for the different reactions. For example, the carbonyl cobalt second act as a second, ये मत सोचना ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, act as a catalyst in the hydrogenation of the alkenes during the hydrogenation, ठीक है। कोबाल्ट सेकेंड इज ऑक्सीडाइज टू द कोबाल्ट थर्ड। सर्टन ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड्स विच आर द क्लास ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑल्सो यूज्ड इन कैटलिस्ट। कहते हैं ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड्स जैसे हमने ऑर्गोलिथियम कंपाउंड्स पढ़ा था, है ना, ऑर्गोजिंक कंपाउंड्स मैंने आपको कराया था। ऐसे ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड्स भी हमारे बहुत यूज़ होते हैं एज अ होमोजीनियस कैटलिस्ट। क्या कहते हैं, ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ होमोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है। वैरायटी ऑफ रिएक्शन इन द सोल्यूशन लाइक द विल्सन कैटलिस्ट हो गया, क्लोरोथ्राइसिस, ठीक है, ट्राइफेनाइल फॉस्फोपाइन राइडोनियम, ठीक है, यूज एज द होमोजीनियस कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। ये हमारे याद करने वाला ही है। उसके बाद हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज द हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट इन मैनी रिएक्शंस में, लाइक जिगर नाटा कैटलिस्ट, जीगर गिलर नाटा कैटलिस्ट। फिर उसके बाद मेडिसिन में यूज़ होता है, लाइक कम्प्लेक्स एजेंट्स आर यूज्ड इन रिमूविंग द मेटल पॉइजनस के लिए, ठीक है, इन द प्लेटिनियम कम्प्लेक्स के लिए, ठीक है, लाइक द सिस प्लेटियम यूज्ड इन द कैंसर थेरेपी के लिए यूज़ होता है। दीज डेज न्यू ड्रग्स आर बीइंग क्रिएटेड बाय द डाइवेस्टेशन विद द मेटासोसिन ग्रुप्स टू क्रिएट द न्यू pontic agents for the biomedical applications। तो पहले मैंने आपको हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में बताया, ENDTA के बारे में बताया, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस में। फिर मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस में सिल्वर कोलाइड PbCl2 के बारे में बताया जब इसको एक्वस अमोनिया के साथ करोगे। फिर मैंने बताया कि मैग्नीशियम मर्करी कोलाइड और PbC2 हमारा कम्प्लेक्स नहीं बनाता, वो डिज़ोल्व भी नहीं कर सकता। फिर हम कैडियम के आयंस कॉपर के साथ रिएक्ट करवा के कॉपर साइनाइड बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो वो विच आयनाइज लेस कैडियम
CN4 तक, फिर उसके बाद 2 नेगेटिव, फिर उसके बाद जब इसको हाइड्रोजन सल्फेट के साथ करते हो तो वो CD कैडमियम S सल्फेट जो कॉपर 2+ साइंस को प्रेसिपिटेट नहीं करवाते। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग लाइक गोल्ड और सिल्वर का मैंने आपको बताया रिडक्शन मेटल आयंस में, वो हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ होता है। फिर वाटर ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया कि सोडियम मेटा पॉलीफॉस्फेट हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को हार्डनेस ऑफ वाटर ENDTA जो पीछे यूज़ की है वो हमारा हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए होता है। फिर डाइंग के लिए जो मॉडर्न्स हमारे यूज़ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स जो हमारे होते हैं डाइज यूज़ कम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए, तो वो डाइज बनाते हैं फाइबर्स के लिए फॉर द स्टेबल फॉर्म के लिए। फिर क्लोरोफॉर्म जो ग्रीन पिगमेंट्स प्लांट्स को देते हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स ही होता है एक तरह का। फिर हेलोजन जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं RBCs में, है ना, वो हमारा ऑक्सीजन कैरियर होते हैं। विटामिन B12 अगर बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एक तरह का कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा मेटल जो होते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स भी हमारे जो सिल्वर गोल्ड होते हैं वो और से होते हैं। साइनेट जैसे सोडियम साइनेट की रिएक्शन उन्होंने बताई हुई है, मैंने आपको बता दिया। फिर कैटलिस्ट के बारे में बताया हुआ है कि डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, जैसे कि पेंटा कार्बोनिल कोबाल्ट के बारे में बताया हुआ है। होमोजीनियस कैटलिस्ट, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है ये बताया। फिर मेडिसिन के बारे में बताया हुआ है। डिफरेंट कैटलिस्ट, डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे डेवलप हो रहे हैं आजकल, ताकि हमारे वो भी एक तरह के कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस हैं तो फॉर डेवलप हमारे हो रहे हैं फॉर द क्या कहते हैं बायो मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए, मतलब कि कैंसर थेरेपी के लिए, मतलब डिफरेंट हमारे कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस डिफरेंट हर जगह यूज़ होते ही होते हैं। जैसे अब मेडिसिन में कितनी सारी चीज़ें हैं जो यूज़ हो रही हैं आजकल, ठीक है, फॉर द पॉइजनिंग, मेटल पॉइजनिंग के लिए रिमूव करने के लिए, है ना। डिफरेंट ड्रग्स हमारे यूज़ हो रहे हैं आजकल ट्रीटमेंट ऑफ द मैनी डिजीज़ के लिए, मैं डिफरेंट चीज़ें के बारे में बताया हुआ है। तो ये सारे एक तरह के कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टुडे आई हैव डन विद द एप्लीकेशंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, समझ आती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।